हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्य एजुकेशन पर। आज की हमारी वीडियो MS एक्सेल पर है। चलिए आज की वीडियो का एजेंडा देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज फंक्शन, फिर हम एक्सेल के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन देखेंगे जैसे सम इफ्स, सम स्क्वायर, सम प्रोडक्ट, और लास्ट में होगा इन सभी टॉपिक के बेस पर कुछ क्विज क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल आर्य एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है जो दिए गए आर्गुमेंट के बेस पर कैलकुलेशन करता है। अब समझते हैं आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट कोई भी वैल्यू है जो किसी एक्शन, इवेंट, फंक्शन या प्रॉपर्टी को इंफॉर्मेशन देती है। अभी हम फंक्शन देख रहे हैं, तो फंक्शन में आर्गुमेंट वह वैल्यू है जिसके बेस पर फंक्शन की कैलकुलेशंस होती हैं। अब हम कुछ फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले है सम फंक्शन। सम फंक्शन MS एक्सेल का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। ये सभी नंबर का जोड़ करता है जो हम एज ए आर्गुमेंट इंटर करते हैं। हम इस फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट रेंज, सेल रेफरेंस, एरे, कांस्टेंट, फॉर्मूला या किसी दूसरे फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सम फंक्शन का सिंटैक्स होता है इक्वल सम ब्रैकेट नंबर 1, नंबर 2 एंड सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हमें सम फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे इक्वल सम A2 से A10, सम B2, B3, B4, सम 2 and 5। सम फंक्शन के सिंटैक्स में नंबर 2 को स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि नंबर 2 का यूज करना कंपलसरी नहीं है, यह एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है। हम इस फंक्शन में मैक्सिमम 255 आर्गुमेंट ऐड कर सकते हैं। एंड जैसा कि हमने बताया, सम फंक्शन सभी नंबर को ऐड करता है जो एज ए आर्गुमेंट इंटर किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम फंक्शन में एरे और रेफरेंस का यूज करते हैं एज ए आर्गुमेंट, तब उस रेफरेंस में एम्प्टी सेल, लॉजिकल वैल्यू और टेक्स्ट को इग्नोर किया जाएगा और सिर्फ नंबर को ही काउंट किया जाएगा। आइए अब हम सम फंक्शन का प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ डाटा टाइप करते हैं। अब फर्स्ट हम देखेंगे सम फंक्शन में सेल रेफरेंस का यूज कैसे करते हैं। अगर हमें अजय के मैथ एंड इंग्लिश में टोटल नंबर देखने हैं तो हम यूज करेंगे सम B2, C2। इसे कहते हैं सेल रेफरेंस। B2 एंड C2 सेल रेफरेंस है। इनका टोटल होगा 140। अगर हमें लार्ज कलेक्शन ऑफ नंबर का टोटल चाहिए, जैसे कि सभी स्टूडेंट्स ने मैथ में टोटल कितने नंबर प्राप्त किए, तो इसके लिए हम सम फंक्शन में रेंज का यूज करेंगे। इसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे सम B2 से B10। यह फंक्शन B2 से B10 तक सभी नंबर का एडिशन करेगा। देखते हैं, इनका टोटल होगा 624। सेम ऐसे ही अगर हमें इंग्लिश के टोटल नंबर देखने हैं तो हम यहाँ टाइप करेंगे इक्वल सम C2 से C10। इंग्लिश के टोटल मार्क्स होंगे 575। अब हम देखेंगे कैसे सम फंक्शन में मल्टीपल रेंज का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें B2 से B10 एंड C2 से C10 रेंज को एक ही फंक्शन में लिखना है तो कैसे टाइप करेंगे सम B2 से
B10 एंड कॉमा C2 से C10। B2 से B10 रेंज ब्लू कलर में है, C2 से C10 रेड कलर में है। इंटर प्रेस करेंगे, इनका टोटल होगा 1199। हम इसी फंक्शन को ऐसे भी टाइप कर सकते थे, इक्वल सम B2 से C10। ये एक कॉमन रेंज होगी B2 से C10, इसका भी आंसर वही होगा 1199। अब हम देखेंगे सम फंक्शन में कांस्टेंट कैसे यूज करते हैं। इसके लिए हम टाइप करेंगे सम 2, 5, 7 और इनका टोटल होगा 40। हमने इस बार किसी भी सेल का यूज नहीं किया है, सेल रेफरेंस नहीं दिया है, हमने सिर्फ नंबर टाइप किए हैं। इनको कहते हैं कांस्टेंट, जो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर हम सेल रेफरेंस यूज करते हैं तो उस सेल की वैल्यू चेंज करने पर फंक्शन का भी आंसर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 61 को रिप्लेस करते हैं 50 से, इंटर प्रेस करेंगे, तब 1199 की जगह 1188 आ जाता है, क्योंकि हमने इसमें सेल रेफरेंस का यूज किया है, रेंज का यूज किया है, तब इसकी वैल्यू चेंज होती है। लेकिन 14 जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हमने सेल रेफरेंस यूज ना करके कांस्टेंट नंबर का यूज किया है। इसमें एक पॉइंट नोट करना है, जैसे कि हमने पढ़ा था सम फंक्शन में अगर हम रेंज का यूज करते हैं तो उस रेंज में सिर्फ नंबर का ही ऐड करता है, वो टेक्स्ट एंड ब्लैंक सेल को इग्नोर करता है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू टाइप करता हूँ 4, 6, 8, 2, 5 एंड इनका सम करते हैं। अब एडिशन होगा 25। बट अगर हम 2 को रिप्लेस करते हैं किसी भी टेक्स्ट के साथ, फॉर एग्जाम्पल मोहित, अब ये इस सेल को इग्नोर करेगा और टोटल होगा 23। एंड वन मोर, अगर हम इस 6 को ब्लैंक कर देते हैं, कट करते हैं, तब इसका एडिशन होगा 17। रेफरेंस में अभी भी H2 से H6 है, बट ये ब्लैंक एंड टेक्स्ट वैल्यू को इग्नोर करता है। सम फंक्शन में इतना ही। आइए अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। समिट फंक्शन दी गई रेंज में उन सभी वैल्यूज का जोड़ करता है जो दिए गए क्राइटेरिया को पूरा करती है। हमें यहाँ समिट फंक्शन का सिंटैक्स भी दिया गया है, इक्वल समिट रेंज क्राइटेरिया सम रेंज। सम रेंज यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में दिया गया है, मतलब यह एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है, इसका यूज करना कंपलसरी नहीं है। हमें यहाँ समिट फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। समिट फंक्शन में भी सम फंक्शन की ही तरह ब्लैंक एंड टेक्स्ट वैल्यूज को इग्नोर किया जाता है। और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि अगर हम क्राइटेरिया आर्गुमेंट में टेक्स्ट, लॉजिकल या मैथमेटिकल सिंबल का यूज करते हैं तो हमें उसे डबल कोटेशन मार्क में लिखना है, जैसा कि हमें एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ में दिखाया गया है। चलिए अब हम सम फंक्शन का यूज देखते हैं। डाटा हमारे पास पहले से रेडी है। इसमें हमारे पास सेल्स पर्सन, ब्रांड, आइटम, मॉडल एंड उनकी क्वांटिटी दी गई है। और जैसा कि हम जानते हैं सम एक फंक्शन किसी भी रेंज में दिए गए वैल्यू का सम करता है किसी एक क्राइटेरिया के बेस पर। सम का सिंटैक्स हमें दिया गया है, सम ब्रैकेट रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दी गई वैल्यू ऑप्शनल होती है, इसे हम लिखना चाहे तो दे सकते हैं, अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। मान लीजिए हमें रोहित की टोटल क्वांटिटी सेल्स निकालनी है, तो हम टाइप करेंगे रोहित एंड यहाँ सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। सम इफ, सबसे पहले हम रेंज देंगे जिसमें क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया हमारा A2 से A26 में है, क्राइटेरिया हमें रोहित का निकालना है, तो हम डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं रोहित इन्वर्टेड कॉमा में, या फिर हम सेल रेफरेंस का भी यूज कर सकते हैं, जैसे रोहित यहाँ पर है I4 में, अब हम सम रेंज देंगे। सम रेंज वो रेंज होती है जहाँ पर नंबर वैल्यू हो जिसका हमें सम करना है। तो ये वैल्यू हमारे पास है E2 से E26 ब्रैकेट, हम इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ
29 क्वांटिटी सेल्स की है, सभी ब्रांड, आइटम और मॉडल का जोड़कर। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर रोहित की जगह कपिल टाइप करते हैं तो ये कपिल की टोटल क्वांटिटी सोल्ड दिखाएगा, और अगर हम महेश टाइप करते हैं तो ये महेश की वैल्यू दिखाएगा। इसे डायनेमिक फंक्शन कहते हैं। जैसे ही हम इस सेल में वैल्यू चेंज करते हैं, फंक्शन का आंसर भी चेंज हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर सोहन टाइप करते हैं तो क्वांटिटी वाले सेल में भी सोहन की टोटल क्वांटिटी सेल्स ही आएगी 38। सेम ऐसे ही अगर हमें ब्रांड की टोटल क्वांटिटी सेल्स देखनी है तो हम यहाँ पर फंक्शन का यूज करेंगे। सम इफ रेंज देंगे, ब्रांड हमारे पास B2 से B26 में है, क्राइटेरिया हमारे पास होगा जो L4 में वैल्यू होगी, सम रेंज फिर से E2 से E26 होंगी, ब्रैकेट बंद इंट। अभी हमने L4 में किसी भी वैल्यू को टाइप नहीं किया है, इसलिए क्वांटिटी शो हो रही है 0। जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं सैमसंग, और सैमसंग की टोटल क्वांटिटी सेल्स है 66। अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं LG की टोटल क्वांटिटी सेल्स है 67। सेम ऐसे ही अगर हमें आइटम की टोटल सेल्स देखनी है तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे आइटम, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, एंड सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। सम इफ रेंज आइटम हमारे पास है C2 से C26, क्राइटेरिया हमारे पास है I7 में, सम रेंज हमारे पास है E2 से E26। टोटल मोबाइल क्वांटिटी सेल्स 48 है। अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं टीवी तो टीवी की टोटल क्वांटिटी सेल्स है 46, एंड AC की टोटल क्वांटिटी सेल है 39। चलिए अब हम मॉडल वाइज क्वांटिटी सेल्स देखते हैं। यहाँ पर टाइप करते हैं SM01, SM मीन सैमसंग मोबाइल, मॉडल रेंज B2 से B26, क्राइटेरिया L7, सम रेंज E2 से E26। SM01 मॉडल की टोटल सेल्स है 18, SM02 11, LA01 19, LP02 1। ऐसे हम डिफरेंट मॉडल के डिफरेंट क्वांटिटी सेल्स देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर रेंज D2 से D26 एंड E2 से E26 आने की जगह टेबल 1 मॉडल एंड टेबल 1 क्वांटिटी शो कर रहा है। ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने इस पूरे डाटा को टेबल में सेव किया है। अगर आप टेबल में सेव नहीं करते हैं तो ये D2 से D26 एंड E2 से E26 ही शो करेगा। फिर से सेम वही जैसा कि हमने सम फंक्शन में देखा था, अगर हम किसी भी रेंज में टेक्स्ट या ब्लैंक सेल का, एम्प्टी सेल का यूज करते हैं तो वो वैल्यू काउंट नहीं की जाएगी। सेम ऐसा ही सम इफ फंक्शन में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोहन की वैल्यू को यहाँ से कट कर देते हैं तो सोहन की टोटल क्वांटिटी सेल्स जो अभी 38 है वो एक नंबर से कम हो जाएगी 37, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैंक सेल है उसको काउंट नहीं किया गया है। सेम ऐसे ही अगर हम LG के इस सेल में नंबर की जगह टेक्स्ट एंटर करते हैं तब LG की टोटल सेल्स जो कि अभी 66 शो हो रही है वो कम हो जाएगी 61। जैसा कि हम जानते हैं सिंटैक्स में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दी गई आर्गुमेंट ऑप्शनल होती है, इसका यूज करना जरूरी नहीं है। इस पर भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पर एक फंक्शन टाइप करेंगे सम इफ ब्रैकेट, रेंज में हम यूज करेंगे E2 से E26, क्राइटेरिया होगा 5, इंटर प्रेस करेंगे, वैल्यू आएगी 20। ये उन्हीं वैल्यू का सम है जो 5 है, मीन्स 5 4 टाइम आया है और इनका टोटल 20 है। 5 1 टाइम, 5 सेकंड टाइम, थर्ड, फोर्थ एंड और कहीं 5 नहीं है, तो 5 का टोटल सम 20 है। सेम ऐसे ही हम इसको लॉजिकल ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन 5। इसे हम इन्वर्टेड कोमा में टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, दी गई रेंज में ग्रेटर देन 5 जितनी भी वैल्यू है उनका टोटल 94 होगा। सम इफ फंक्शन दी गई रेंज में उन सभी सेल्स की वैल्यू का जोड़ करता है जो दिए गए सभी क्राइटेरिया को पूरा करती है। सम इफ फंक्शन का सिंटैक्स है इक्वल सम इफ ब्रैकेट
सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2 एंड सो ऑन ब्रैकेट बंद। सम इफ एंड सम इफ फंक्शन में कुछ अंतर है, जैसे कि सम इफ फंक्शन में हम सिर्फ एक क्राइटेरिया का यूज कर सकते थे, बट सम इफ फंक्शन में हम एक से अधिक क्राइटेरिया का यूज कर सकते हैं। और सम इफ फंक्शन में सम रेंज लास्ट आर्ग्यूमेंट था, बट सम इफ फंक्शन में सम रेंज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पर हमें सम इफ फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इस फंक्शन में भी क्राइटेरिया आर्गुमेंट में अगर हम टेक्स्ट, मैथमेटिकल या लॉजिकल वैल्यू का यूज करते हैं तो वह डबल कोटेशन मार्क में इंटर करना है। इस फंक्शन में भी पहले दो फंक्शन की तरह ब्लैंक एंड टेक्स्ट वैल्यू को इग्नोर किया जाता है और हम इसमें मैक्सिमम 127 क्राइटेरिया रेंज एंड क्राइटेरिया का यूज कर सकते हैं। आइए अब हम सम इफ फंक्शन देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि सम इफ फंक्शन किसी भी रेंज में मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पर सम करता है। इस फंक्शन का सिंटैक्स हमें यहाँ दिया गया है। सम इफ ब्रैकेट सम रेंज कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 कॉमा क्राइटेरिया 1 कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 कॉमा क्राइटेरिया 2। जैसा कि हम जानते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का आर्गुमेंट ऑप्शनल होता है और इसे यूज करना कंपलसरी नहीं है। सम इफ एंड सम इफ फंक्शन के सिंटैक्स में एक डिफरेंस है। सम इफ में सम रेंज लास्ट आर्गुमेंट था और ऑप्शनल था। सम इफ फंक्शन में सम रेंज फर्स्ट आर्गुमेंट है एंड कंपलसरी है। चलिए अब हम इसका यूज देखते हैं। मान लीजिए हमें सेल्स पर्सन एंड ब्रांड के बेस पर टोटल क्वांटिटी सेल्स देखनी है, तो हम इसमें सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया दो है, सेल्स पर्सन एंड ब्रांड। चलिए मान लीजिए हमें सेल्स पर्सन रोहित एंड ब्रांड एलजी की क्वांटिटी जाननी है, तो हम फंक्शन यूज करेंगे इक्वल सम इफ। सम रेंज वह रेंज है जहां पर नंबर वैल्यू होगी जिसका हमें सम करना है। यह रेंज हमारे पास है E2 से E26। देन हम यूज करेंगे क्राइटेरिया रेंज 1। इसका मतलब होता है वह रेंज जिसमें फर्स्ट क्राइटेरिया है। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन की रेंज है A2 से A26। इसमें हमें क्राइटेरिया 1 दिया गया है जो कि I16 में है, कॉमा अब हम देंगे क्राइटेरिया रेंज 2 जो कि हमारे पास है ब्रांड B2 से B26 की रेंज में है। क्राइटेरिया 2 हमारे पास I17 में है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्रेस इंटर। रोहित ने LG की टोटल 8 क्वांटिटी सेल्स की है। हम इसे चेक करते हैं। रोहित यहाँ पर है 8, इसके एक्स्ट्रा रोहित एंड LG ब्रांड कहीं भी एक साथ नहीं है, तो इसका आंसर है 8। अब हम यहाँ पर देखेंगे सेल्स पर्सन एंड आइटम के बेस पर टोटल क्वांटिटी सेल्स। सेल्स पर्सन में महेश, आइटम मोबाइल एंड फंक्शन सम इफ सम रेंज E2 से E26। क्राइटेरिया रेंज 1 सेल्स पर्सन A2 से A26। क्राइटेरिया 1 L16 में महेश। क्राइटेरिया रेंज 2 आइटम रेंज C2 से C26। क्राइटेरिया 2 मोबाइल। यह शो कर रहा है कि महेश ने मोबाइल की टोटल 10 क्वांटिटी सेल्स की है। जैसा कि हम जानते हैं हम यहाँ पर सेल रेफरेंस एंड रेंज का यूज कर रहे हैं, इसलिए यह फंक्शन एक डायनामिक फंक्शन होगा। इसका मतलब यह है अगर हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं तो फंक्शन में भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं रोहित, तब क्वांटिटी आती है 30 एंड यहाँ पर टाइप करते हैं टीवी, अब आंसर आएगा 8। रोहित ने टीवी की टोटल 8 क्वांटिटी सेल की है। अब हम सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे 3 क्राइटेरिया के बेस पर, सेल्स पर्सन, ब्रांड, आइटम। सेल्स पर्सन में हम लेंगे रोहित, ब्रांड सैमसंग, आइटम मोबाइल। क्राइटेरिया रेंज 1 सेल्स पर्सन
क्राइटेरिया रेंज 2 B2 से B26, क्राइटेरिया 2 I22, क्राइटेरिया रेंज 3 आइटम रेंज, क्राइटेरिया 3 ब्रैकेट 1 प्रेस इंटर 13। अब आंसर 13 है। इसका मतलब यह है कि रोहित ने सैमसंग ब्रांड के टोटल 13 मोबाइल सेल्स किए हैं। अगर हम इसमें रोहित की जगह पवन टाइप करते हैं, पवन ने सैमसंग ब्रांड के 7 मोबाइल सेल्स किए हैं। पवन ने LG ब्रांड के 3 मोबाइल सेल किए हैं। पवन ने LG ब्रांड के टोटल 7 टीवी सेल्स किए हैं। अब हम सम इफ फंक्शन में 3 क्राइटेरिया फिर से यूज करेंगे सेल्स पर्सन, ब्रांड एंड मॉडल पर। सेल्स पर्सन में होगा कपिल, ब्रांड LG, मॉडल LA01। क्राइटेरिया रेंज 1 फॉर सेल पर्सन, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2 फॉर ब्रांड, क्राइटेरिया रेंज 3 for model, close the bracket, press enter, answer is 11। That means कपिल ने LG ब्रांड के LA01 मॉडल टोटल 11 सेल्स किए हैं। अगर हम यहाँ पर कपिल को रिप्लेस करते हैं महेश से, तब महेश ने LG ब्रांड के LA01 मॉडल 0 सेल्स किए हैं। सम इफ फंक्शन में अभी इतना ही। आइए अब हम नेक्स्ट फंक्शन जानते हैं। सम स्क्वायर फंक्शन दिए गए सभी आर्गुमेंट के स्क्वायर का सम करता है। मतलब यह पहले दिए गए सभी आर्गुमेंट का स्क्वायर करता है और फिर उससे जो वैल्यू मिलती है उन सभी का सम करता है। सम स्क्वायर फंक्शन का सिंटैक्स है सम SQ नंबर 1, नंबर 2 एंड सो ऑन। इसमें नंबर 2 एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है। हमें यहाँ पर सम स्क्वायर फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे सम SQ 2 एंड 3, सम SQ A1, A2, A3। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल कांस्टेंट वैल्यू का है और सेकंड एग्जाम्पल सेल रेफरेंस का है। हम सम स्क्वायर फंक्शन में मैक्सिमम 255 आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं और यदि हम किसी आर्गुमेंट में एरे या सेल रेफरेंस का यूज करते हैं तो उसमें एम्प्टी सेल, लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट वैल्यू को इग्नोर किया जाएगा और सिर्फ नंबर को ही काउंट किया जाएगा। मतलब सिर्फ नंबर का ही स्क्वायर होगा और फिर उनका सम किया जाएगा। अब हम सम स्क्वायर का प्रैक्टिकल देखते हैं। हम यहाँ कुछ नंबर टाइप करेंगे 3, 6, 2। जैसा हमने देखा कि सम स्क्वायर फंक्शन पहले दिए गए आर्गुमेंट का स्क्वायर करता है, फिर उनके रिजल्ट का सम करता है। तो हम यहाँ पर सम स्क्वायर फंक्शन का यूज करेंगे सम स्क्वायर A1, A2, A3। आंसर विल बी 49। दिस इज बिकॉज 3 का वर्ग होगा 9, 6 का 36 एंड 2 का 4 एंड 9 प्लस 36 प्लस 4 विल बी 49। अभी हमने सम स्क्वायर फंक्शन में सेल रेफरेंस का यूज किया। हम इसमें कांस्टेंट आर्गुमेंट भी फीड कर सकते हैं, जैसे कि सम स्क्वायर 2, 5, 3। सो 2 का स्क्वायर 4, 5, 25, 3, 9 and their sum will be 38. Answer is 38. I hope you understand it. सम प्रोडक्ट फंक्शन पहले दिए गए सभी एरे के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का गुना करता है और फिर उनसे जो वैल्यू मिलती है उन सभी का जोड़ करता है। हमें सम प्रोडक्ट फंक्शन का सिंटैक्स दिया गया है सम प्रोडक्ट एरे 1, एरे 2, एरे 3। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में दिए गए आर्गुमेंट ऑप्शनल है। हमें सम प्रोडक्ट फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे सम प्रोडक्ट A1 से A3, B1 से B3। इसमें A1 की गुना B1 से, A2 की गुना B2 से और A3 की गुना B3 से होगी।
सम प्रोडक्ट फंक्शन में हम मैक्सिमम 255 एरे आर्गुमेंट इंटर कर सकते हैं और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि दिए गए सभी एरे आर्गुमेंट का डायमेंशन सेम होना चाहिए और इस फंक्शन में सभी नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज को एज ए जीरो ट्रीट किया जाएगा। मतलब अगर किसी सेल में नंबर नहीं है तो उसे जीरो माना जाएगा। आइए अब हम प्रोडक्ट फंक्शन देखते हैं। पहले हम कुछ डाटा एंटर करेंगे। अब हम इन नंबर पर सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। array1 will be this and array2 is bracket close press enter, आंसर इज 16। आइए अब समझते हैं 16 आंसर कैसे आया। जैसा कि हम जानते हैं सम प्रोडक्ट पहले दिए गए एरे के कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करता है और फिर उन मल्टीप्लाई का सम करता है। इस फंक्शन में कुछ ऐसा हुआ है। इस फंक्शन में हमने फर्स्ट एरे C6 से C8 दी है एंड सेकंड एरे B6 से B8। सो फर्स्ट एरे का फर्स्ट कंपोनेंट है 3 एंड सेकंड एरे का फर्स्ट कंपोनेंट है 2। सो इनका मल्टीप्लाई किया गया है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड फर्स्ट एरे का सेकंड कंपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय सेकंड एरे का second component 4. First array third component is 1 and second array third component is 2. So their multiply will be 6, 8 and 2 and their total will be 6 plus 8 plus 2 16. इस फंक्शन में अगर हम इन्हीं नंबर का अलग तरह से प्रयोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सम प्रोडक्ट फर्स्ट एरे इज सेकंड एरे एंड थर्ड एरे, then answer will be 22। ये आंसर अलग क्यों है समझिए। इस फंक्शन में फर्स्ट एरे C6 एंड B6, सेकंड एरे C7 B7, थर्ड एरे C8 B8। सो इट कम्स फर्स्ट एरे फर्स्ट कंपोनेंट मल्टीप्लाई सेकंड एरे फर्स्ट कंपोनेंट एंड मल्टीप्लाई थर्ड एरे फर्स्ट कंपोनेंट, देन फर्स्ट एरे सेकंड कंपोनेंट मल्टीप्लाई सेकंड एरे सेकंड कंपोनेंट मल्टीप्लाई थर्ड एरे सेकंड कंपोनेंट। इनका आंसर होगा 3 multiply by 2 multiply by 1 is equal 6 and 2 multiply by 4 multiply by 2 is equal 16. So their sum will be 16 plus 6 is equal 22. I hope you got it. आइए अब क्विज क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन के आंसर के लिए 10 सेकंड होंगे। सो लेट्स ट्राई। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए ऑप्शन में से सम फंक्शन के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है। और सेकंड क्वेश्चन इज, दिए गए ऑप्शन में से सम इफ फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। और थर्ड क्वेश्चन इज, सम इफ फंक्शन के संदर्भ में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। और फोर्थ क्वेश्चन इज, दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चुनिए। और लास्ट क्वेश्चन इज, सम प्रोडक्ट फंक्शन के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
Friends, that's all for today's session. Hope you like the video and find it informative. Do stay tuned for more such videos.